Exercise 8.1, question number 1. In triangle ABC, right angled at B. राइट एंगल है B पे, कोई ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C. तो ये है A, B और C. राइट एंगल एट B, A राइट एंगल एट बी, ये देखिए ये है बी और ये है सी. यहाँ राइट एंगल एट बी बोला है तो बी को आप राइट एंगल रखिए. ए बी कितना दिया है 24, ये दिया हुआ है 24 और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है. ए सी नहीं दिया हुआ है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए. तो फर्स्ट है कि साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमा है बीच में, यानी cos A की वैल्यू फाइंड करनी. सेकेंड में है साइन सी cos C. तो अगर यहाँ पे A साइन A cos A लिखा है तो एंगल कौन सा होगा, ये वाला. तो अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा अपोजिट साइड, ये लगा हुआ साइड बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूस बनेगा. तो जब भी साइन A यानी कि साइन थीटा आप लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो हाइपोटेन्यूस पता होना चाहिए. तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बाई पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो अब ये हो गया अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49. अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ए सी हो जाएगा 625. और 625 किसका, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25. तो ये हो जाएगा 25. तो ए सी हमें मिल गया हाइपोटेन्यूस 25. तो साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर हो गया कितना 7 और हाइपोटेन्यूस है 25. ऐसे ही कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 24 अपॉन 25. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप कॉस साइन सी कॉस सी फाइंड करिए. तो सेकेंड साइन सी इसका मतलब है अब ये एंगल नहीं, ये वाला एंगल लेंगे, ये एंगल. तो इस एंगल का अपोजिट साइड अब ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा बेस. तो अब साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. अब परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 और हाइपोटेन्यूस है 25. कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस सी मतलब कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस कितना 7 और हाइपोटेन्यूस 25. तो ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r. ये फिगर दिया हुआ है. तो tan p माइनस कॉट r, तो एक बार tan p लेंगे तो यहाँ देखिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan p इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब देखना है कि अगर आप p लेते हैं एंगल p, तो इसके लिए जो अपोजिट साइड होगा वो बनेगा परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो क्यू आर अपॉन बेस कितना है जो इससे एडजेसेंट साइड है वो बेस होगा, तो ये हो जाएगा 12. तो हमें क्यू आर फाइंड करना है. तो ये है हाइपोटेनियस और ये एक, अगर ये एंगल पी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस बनेगा,
एंगल आर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस बनेगा। तो हमें कैसे भी करें क्यू आर को फाइंड कर लेना है। तो क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस एक साइड का ये स्क्वायर। तो इसको हम लिख दें कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी आर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 13 169 माइनस 144 और ये हो जाएगा अंडर रूट 25। तो क्यू आर आ गया कितना 5। तो क्यू आर की जगह क्या रख देंगे 5/12 तो 10p हो गया। अब कॉट आर, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और जब अब हम लेंगे एंगल आर तो इसका अपोजिट साइड बनेगा परपेंडिकुलर और लगा हुआ साइड क्या बन जाएगा बेस। तो हमें चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अभी क्यू आर कितना निकला है 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 12। तो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p है 5/12 माइनस कॉट आर भी है 5/12 और ये क्या हो जाएगा 12 कॉमन ए एलसीएम हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 यानी आ गया 0/12 हो गया 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 यानी कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए टेन ए। तो कॉस ए और टेन ए कैलकुलेट करना है। तो साइन ए मतलब साइन थीटा 3/4 और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये दिया हुआ है 3/4। तो कौन परपेंडिकुलर है कौन हाइपोटेनियस है यहाँ ट्राइंगल बना करके देख लेंगे। ये है ए, ये बी मान लीजिए और ये सी। तो ए लिया हुआ है, यहाँ लिया है एंगल ए। तो ए के लिए अपोजिट साइड है ये, तो ये बन गया परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट साइड है तो ये हो गया बेस। तो यहाँ और ये लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है। हम ए साइन ए एंगल ए लिए हैं तो इसके तो परपेंडिकुलर ये है। तो ये साइड है हमारे लिए 3 और हाइपोटेनियस कितना है 4। तो हमें ये साइड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अंडर रूट ए सी है 4 का स्क्वायर माइनस बी सी है 3 का स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 ये अंडर रूट हो जाएगा 7। तो ये आ गया हमारे पास √7। तो अब हमें फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बेस है √7 अपॉन हाइपोटेनियस है 4 और टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और बेस है √7। ये हो गया cos ए tan ए। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन 15 cot ए इज इक्वल टू 8। 15 cot ए इज इक्वल टू 8। यहाँ से हो जाएगा cot ए इज इक्वल टू 8/15। ये 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर चलाएगा डिवीजन में। ये आप बराबर याद रखेंगे। तो
अब यहाँ है कि फाइंड साइन ए सेक ए। तो कॉट ए देखिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया है 8/15। तो बेस है 8 और परपेंडिकुलर है 15। यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8/15 है और हमें एंगल ए लेना है। तो एंगल ए लेंगे तो ये तो हाइपोटेनियस बनना है, ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना दिया हुआ है 8 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15। हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है तो हम हाइपोटेनियस यहाँ से निकाल लेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 225 प्लस 64, ये हो गया 982। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 17 इंटू 70, तो 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 70, ये हो गया 70। तो ए बी हमें मिल गया 17, ये हो गया 70। तो अब हमें फाइंड करने में आसानी हो जाएगी कि साइन ए सेक ए। तो अब हम लिखेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और सेक ए होता है, यहाँ देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये सेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अब परपेंडिकुलर कितना है एंगल ए के लिए, परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनियस है 17। हाइपोटेनियस है 17 और बेस है 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस दिया हुआ है 13/12। तो यहाँ से ये हाइपोटेनियस है और सेक थीटा, अगर हम इसको मान लें थीटा, ये है थीटा, तो इस थीटा से जो एडजेसेंट साइड है वो बनेगा बेस और जो इसके अपोजिट साइड है वो बनेगा परपेंडिकुलर। तो दिया है हमें हाइपोटेनियस और बेस, तो हाइपोटेनियस हो गया 13 और बेस हो गया 12। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो यहाँ से पाइथागोरस लगा लेंगे। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 और ये हो जाएगा माइनस करने पे 25, तो ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5, तो बी सी मिल गया 5। अब यहाँ से हम बी सी की वैल्यू रख दें 5। अब हमें फाइंड करना है क्या, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर मतलब सेक को छोड़ के बाकी सब। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 13, परपेंडिकुलर है 5, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनियस है 13। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोसेक थीटा 1/sin थीटा, तो 1/5/13 कर देंगे तो 13 चला जाएगा ऊपर, हो गया ये 13/5, कोसेक थीटा हो गया। अब अगर कॉस थीटा निकालना है तो ये है 1/sec थीटा, तो सेक थीटा कितना है 13/12, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 12/13। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, तो ये होगा tan थीटा, और cot थीटा होता है tan थीटा का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा 12/5। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से अलग अलग चाहें तो
साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को इस फॉर्म में रख के और यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, ये एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B given है, then so that angle A is equal to angle B, तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो cos A यानी कि अगर इसको हम थीटा लिए तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये cos A के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस देख लीजिए, और cos B के लिए cos B है तो ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। लेकिन अगर A और B अलग अलग हैं तो हो सकता है कि बेस चेंज हो जाए कि कौन किससे एडजेसेंट है। एंगल A के लिए ये है बेस और ये तो हाइपोटेनियस होना ही होना है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे, AC, AC अपॉन हाइपोटेनियस है AB इज इक्वल टू एंगल B जब लेंगे तो इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर है और ये एडजेसेंट क्या है, बेस है, तो बेस हो गया यहाँ पे BC अपॉन हाइपोटेनियस है AB। ये AB और AB डिनोमिनेटर में है, ये खत्म हो गया, तो ये हो गया AC इज इक्वल टू BC, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, AC BC के इक्वल है, और जब कोई दो साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू AC का अपोजिट एंगल है B, AC का अपोजिट एंगल है B और BC का अपोजिट एंगल है A। और ये क्यों हुआ, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो cot थीटा देखिए क्या होता है, sin cos 10, इधर से हो गया cot, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8, तो बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8, उसके बाद दिया हुआ है इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको थीटा ले लें, ये हो गया हमारे लिए थीटा, तो ये तो हाइपोटेनियस होना है, और इस थीटा के लिए ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये इसका साइड अपोजिट है और ये एडजेसेंट साइड है, तो ये हो जाएगा बेस। गिवन क्या क्या है, बेस, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमें फाइंड करना है, मान लीजिए इसको A B C, तो हमें AC फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यहाँ से AB का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 और प्लस 49, तो इसको जब ब्रैकेट A है रूट के अंदर देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 3 कैरी 1, और ये हो जाएगा 11, तो रूट 113 आ गया, ये हमारा हाइपोटेनियस है 113। तो अब AC भी फाइंड हो गया हमें, तो आगे क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें रख सकते हैं, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो AC है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनियस है रूट 113। अच्छा, उसके बाद से है कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7,
7 और हाइपोटेन्यूस है √113। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम चेंज कर लें, क्योंकि ये पहले ब्रैकेट में है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ऐसे ही नीचे दिया हुआ है a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको भी a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8 अपॉन √130, तो ये 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है 7 अपॉन 113 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 113 अपॉन नीचे भी ऐसे ही होगा 1 माइनस 7 का हो जाएगा 49 और इससे इसका स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा 130। तो अब ऊपर वाला सॉल्व कर लें कि यहाँ से है मान लीजिए इसको 1 अपॉन 1 कर लीजिए, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, तो ऊपर वाले में एलसीएम आ जाएगा 113 और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ भी वही है 113 हो जाएगा एलसीएम 1 माइनस 40 113 माइनस 113 माइनस 49, तो ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, तो ये ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 64 49 और 113 माइनस 49 हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आंसर। फिर सेकंड दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है कि कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा होता है कॉट थीटा, यहाँ देख लीजिए कॉट थीटा साइन कॉस टेन कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8, तो बेस 7 है परपेंडिकुलर 8 है, तो ये हो जाएगा बेस 7 अपन परपेंडिकुलर 8 और ये हो गया कॉट थीटा। तो जब कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर भी क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर और ये हो गया 49 अपॉन 64, तो जितना ये आया है उतना ही कॉट स्क्वायर थीटा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A हो जाएगा 4 अपॉन 3 और cot A मतलब cot थीटा कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। यह है ट्राइंगल ABC, इसमें बेस और परपेंडिकुलर कौन होगा, यहाँ पे क्योंकि लिया हुआ है कॉट ए, तो ये एंगल जब लिया है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा बेस और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस।
तो परपेंडिकुलर और बेस यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया हुआ है, तो ये है 4, परपेंडिकुलर है 3, तो हाइपोटेन्यूस यानी कि ये AC हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 हो गया √25, और ये आ जाएगा बाहर 5। तो AC हमें मिल गया 5। अब जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यहाँ पे आपको बताना है कि इक्वल है या नहीं, ये वाला पोर्शन। तो अब यहाँ से हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें टेन ए, साइन ए और कॉस ए पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम अगर फाइंड करें कि टेन ए कितना होगा, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और बेस है 4, तो टेन ए हमें फाइंड हो गया। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मिला हमें 5 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूस है 5। कॉस ए भी निकाल लें, तो कॉस ए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस है यहाँ पे 4 और हाइपोटेन्यूस है 5। ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड हो गई, बस इन्हीं को यहाँ पे रख देना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए है 4/5, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए है 3/5, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 9/25। तो अब यहाँ पे इसको ऊपर सॉल्व करना है, इसको नीचे सॉल्व करना है। अपॉन में 1 ले लीजिए, एलसीएम लेकर के हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले के लिए हो गया 16, इस वाले पोर्शन के लिए तो 16 हो गया, तो 1 से 16 टाइम में जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और अपॉन यहाँ पे भी एलसीएम कितना है 16 अपॉन 1, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। तो इस 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 16, ये दोनों का एलसीएम है 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो इधर आया हमारे पास 16 माइनस 9 अपॉन 16 माइनस 9 अपॉन क्या रखना है, रख लेते हैं 16 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये 16 माइनस 9 करने पे हो जाएगा ये 7 अपॉन 25। यहाँ से 16 से माइनस 9 करेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7/25, यानी कि ये जो है इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है ABC, इसमें राइट एंगल है कहाँ पे B, तो ये हो गया B राइट एंगल, ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1/3।
tan ए इज इक्वल टू 1/√3। और tan ए क्या होता है, यहाँ से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/√3। तो tan ए का मतलब वो इस एंगल को लिए। तो tan एंगल ए अगर ये लेंगे तो इसका अपोजिट साइड बनेगा क्या, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड बनेगा बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर है कितना, 1, और बेस है √3, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो ए सी इज इक्वल टू √AB² प्लस BC²। तो यहाँ से हो जाएगा √AB कितना है, √3, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा और ये क्या बच जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √4, तो √4 का आ जाएगा 2। AC हो गया 2, तो ये दिया हुआ है 2। तो हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो अब यहीं से देखेंगे यहाँ पे एंगल ए और सी दोनों हैं। तो अब अगर एंगल ए लेंगे, देखिए इसको लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस कॉस थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा तो साइन थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये ऐसे होना है। तो यहाँ पर एक और ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। तो अगर एंगल ए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, और एंगल सी अगर हम लेंगे तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बनते हैं। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया कितना, √3, हाइपोटेनियस हो गया 2, और बेस कितना दिया हुआ है 1। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा लें, ये एंगल, ये मतलब कि साइन सी या साइन ए, तो हाई ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ साइन ए के लिए, तो ये वाला एंगल साइन ए है तो इसके लिए है परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी के लिए आप एंगल यहाँ पे आ जाइएगा सी पे, और इसके लिए है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 1 और हाइपोटेनियस है 2, तो ये हो गया 1/2 प्लस कॉस ए में जाना है तो हमें चाहिए क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है √3 और हाइपोटेनियस है 2, यानी कि ये हो गया √3/2 इंटू, अब आना है साइन सी में। तो साइन सी के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है √3, तो √3/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 2 2 4। तो यहाँ से एलसीएम हो गया 4 और 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4/4, और ये कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा 1। सेकेंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो एक बार जहाँ पे ए है तो इस वाले ट्रायंगल्स देख लेंगे, एंगल ए वाले से कौन बेस, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेन्यूज, और सी के लिए इस वाले ट्रायंगल को देख लेंगे। तो कॉस ए, जो कॉस थीटा होता है वो ए हो या सी हो, कुछ भी हो, वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस सी हो जाएगा, ये भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस साइन ए, यानी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन सी भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन जब अब इसको फाइंड करेंगे कि बेस क्या है हाइपोटेनियस क्या है, तो एंगल के हिसाब से जाएंगे। यहाँ पे एंगल ए है तो इस एंगल ए के लिए बेस है √3
और हाइपोटेनियस है 2, तो √3/2 इंटू कॉस सी, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ के लिए बेस है 1 और हाइपोटेनियस है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन सी, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेनियस है 2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये हो जाएगा √3/4 माइनस, यहाँ से भी क्या हो जाएगा √3/4 और ये दोनों ज़ीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव है, तो इसका आंसर आ गया 0 और इसका आंसर आया था 1। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू ये हो जाएगा, ये पी हो गया और ये आर हो गया। फिर आगे दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि यहाँ पे है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू है ये है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों साइड का सम दिया है 25। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, तो साइन पी कॉस पी टेन पी ये हमें फाइंड करना है। तो अब पहले इसका साइड को फाइंड करने की क्या क्या है, तो ये है 5 और इन दोनों का सम है 25, तो देखिएगा यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर है 25, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, तो अब ये हो गया आपके पास पी आर की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देना है यूजिंग पाइथागोरस। जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर तो हमें यहाँ से फाइंड है कि क्या हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पी आर निकला हुआ है 25 माइनस क्यू आर, तो उसको यहाँ पे रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें नहीं दिया हुआ है। तो अब ये हमें दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर इधर भी पॉजिटिव में है और इधर भी पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हो गया हमारे पास माइनस 50 क्यू आर, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 और 625 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 625। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 600 और इधर है माइनस 50 क्यू आर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्यू आर आ गया 600/50, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा 12 आ जाएगा। तो क्यू आर हमें फाइंड हो गया 12, तो दिया क्या है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ रख देंगे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर और क्यू आर अभी हमें मिला है 12, तो हो गया 25, तो पी आर निकल के आया 25 माइनस 12, ये आ गया 13। तो पी आर मिला है हमें 13 और
ये क्यू आर मिला 12, तो यहाँ से रख देंगे ट्राइंगल में, पी आर है 13 और क्यू आर है 12। तो हमें फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन पी। यहाँ की कुछ चीज़ें हम इरेज कर दिए हैं जगह कम होने से। तो अब यहाँ देखिए साइन पी इज इक्वल टू साइन पी, यानी कि एंगल ये ले रहे हैं, तो साइन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये एंगल अगर ले रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड बनेगा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बनेगा बेस, और ये है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 12 अपॉन 13 हो गया। और अगर कॉस पी की बात करें तो कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 5 और हाइपोटेनियस है 13। टेन पी हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर में दिया हुआ है 12 और बेस है 5, तो ये तीनों वैल्यू हमें फाइंड। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें ये कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये जस्टिफाई करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan a की वैल्यू बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ से देखिए tan a होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a की वैल्यू है या tan थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे ये हो गया मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। तो अगर एंगल ये है और मान लीजिए ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो tan ए कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तब भी ये क्या आएगा 1 आएगा। और अगर किसी केस में ये परपेंडिकुलर बढ़ा जाए, यानी कि बीसी का साइड बड़ा हो और एसी का साइड छोटा हो, तो परपेंडिकुलर बड़ा हो और बेस छोटा हो, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि इफ परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस देन tan a is equal to 1, or if perpendicular is greater than base then tan a is greater than 1। अच्छा, लेस देन 1 एक कंडीशन में होगा कि अगर मान लीजिए बेस बड़ा हो परपेंडिकुलर छोटा हो तब लेस देन 1 हो सकता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, तो ये क्या है फॉल्स है। सेकेंड है कि sec a इज इक्वल टू sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec a होता है साइन cos 10 cot sec हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस 12 अपॉन 5 हो सकता है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, बड़ी साइड है इन दोनों में, तो ये हाइपोटेनियस है तो ये ऊपर है। मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो यहाँ इसी एंगल में देखते हैं, इसी ट्राइंगल के अंदर, कि इस ट्राइंगल में अगर सेक ए लें तो एंगल ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अगर हाइपोटेनियस दिया है 12 और बेस दिया हुआ है 5, तो ये परपेंडिकुलर में निकालना है, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। यानी कि ये अगर फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। तो बी सी इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी है 5 स्क्वायर माइनस ए सी ये ए बी है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25। अगर यहाँ से माइनस करें
तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 190। तो अगर बी सी 119 रूट 119 है तो ये ट्राइंगल एप्लीकेबल है, यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। और ये अगर 119 है तो ये हो सकता है सेक ए 12/5 पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब यहाँ थर्ड पार्ट है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। देखिए जो cos A है वो यूज होता है कोसाइन ऑफ एंगल A के लिए, हम एब्रिविएशन यूज करते हैं cos A। कोसाइन ऑफ एंगल A के लिए हम यूज करते हैं cos A, जबकि कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए हम यूज करते हैं कोशेक ए। देखिए इसमें कोशेक आ रहा है, तो ये इसके लिए हम एब्रिविएशन यूज करते हैं कोसेक ए। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कॉस ए के लिए कोसेकेंट ऑफ एंगल ए के लिए कॉस ए यूज नहीं होता है, कॉस ए यूज होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कॉस आइन ऑफ एंगल ए। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए के लिए एब्रिविएशन है कॉट ए। ये कॉट और ए प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि इसमें लार्ज साइड नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। और क्या, ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन यहाँ पे ये थीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 3 1 से 3 करेंगे तो 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है, तो ये किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए 4/3 नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 8.1। अब इसके बाद से दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, सम स्पेसिफिक एंगल का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए यहाँ आपको दिया हुआ है एक टेबल जिसमें वैल्यूज रखी गई हैं। तो ये आता कैसे है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे अगर मान लीजिए कि साइन 0 0 आता है, कॉस 0 1 आता है, और साइन 91 आता है, कॉस 90 0 आता है। तो ये सब कैसे आते हैं वही यहाँ पे कुछ आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कि अगर हम ले लें कोई एंगल की 45 डिग्री के लिए मान लीजिए, या 60 30, अच्छा यहीं पे देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए एंगल कैसे आता है कि ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ये, और यहाँ पे ये लिखे हुए हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 45 डिग्री। तो ये और ये एंगल दोनों क्या है, 45 डिग्री। ये 90 है, ये 45, ये 45। तो दोनों अगर एंगल इक्वल हैं तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये और इस एंगल का अपोजिट साइड ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर है ए बी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो यहाँ पे ये लिखे हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो वाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ये, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है और ये एंगल अगर 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एंगल दोनों 45 45 है, और
जब दोनों एंगल इक्वल तो ये दोनों साइड अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसको ये बोल रहे हैं कि नाउ सपोज बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए, यानी कि ये ए है तो ये भी क्या है, ए है। तो अब यहाँ से कोई भी वैल्यू आप रखें, जैसे ये ए है, ये ए है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पाइथागोरस से। तो ए सी कितना निकल आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा ए रूट 2। तो ये दिया हुआ है ए रूट 2। तो अब यहाँ पे आप आएंगे और लिखेंगे कि अगर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45, अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये अगर आप ले रहे हैं एंगल, ये ले रहे हैं 45 डिग्री वाला, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा ये, बेस बनेगा ये, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज है ए रूट 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2। कॉस 45 देख लीजिए, नहीं कॉस 45 जब लेंगे तो कॉस 45 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए और हाइपोटेनियस है ए रूट 2, इससे ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन रूट 2। तो इस वाले ट्राइंगल से जो ये 45 डिग्री लिए हैं, तो हम सिर्फ 45 डिग्री वाली वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको टेबल में दी हुई हैं। एक और ले लीजिए कि tan 45 अगर आप ले लें, tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए और बेस क्या है ए, ये कट गया और साइन 45 आ गया 1। तो ऐसे ही कॉट 45 हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो भी आ जाएगा 1। सेक 45, सेक 45 अगर लेते हैं तो सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है ए रूट 2 अपॉन बेस है ए से ए कैंसिल, सेक 45 आ जाएगा रूट 2। कोसेक 45, कोसेक 45 हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है ए रूट 2 और परपेंडिकुलर है ए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया रूट 2। तो ये हो गए कॉस थीटा की वैल्यू, ये 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 कितना होगा, कॉस 45 होगा। और ये कैसे आता है ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर ये ट्राइंगल है और इसमें एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो ये साइड इक्वल हो जाए, तो आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 एंड 60 का यहाँ अगर आप समझना चाहें तो समझिएगा, नहीं तो इससे आगे बढ़ के ये टेबल में सारी वैल्यूज दी हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 एंड 60 डिग्री का है, तो यहाँ एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये जैसे यहाँ एक ट्राइंगल बना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के रेंज निकालेंगे। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि तीनों साइड इक्वल है। सिंस ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 डिग्री है, ये सी भी 60 है और ये एंगल ए भी 60 डिग्री है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और कितनी डिग्री के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एडी, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से हमने भी ड्रॉ कर दिया है एडी फ्रॉम ए टू साइड बी सी। तो परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये बी सी पे ड्रॉ किया गया। तो अब कह रहे हैं कि एंगल ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी डी वो ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है वाई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये
इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में राइट एंगल है और ये ए सी डी में राइट एंगल है। तो राइट एंगल का अपोजिट ये हाइपोटेनियस है और यहाँ पर भी राइट एंगल का अपोजिट हाइपोटेनियस है और ये साइड क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल ए, देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी और कितना है 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री है। उसके बाद ये ए डी इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है ये। और फिर क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए डी और ये है कॉमन। तो अगर इस ट्रायंगल का एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और साइड इस ट्रायंगल के एक राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का बी डी साइड इस ट्रायंगल के डी सी साइड के इक्वल है बाई सी पी सी टी, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है बाई सी पी सी टी। तो यहाँ से हम बोल दिए कि बी डी इज इक्वल टू सी डी और एंगल बी ए डी ये वाला एंगल, ये वाला इक्वल है एंगल सी ए डी। ये दोनों किससे हो गए, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से इक्वल हो। अब नाउ ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल ए बी डी इज अ राइट ट्रायंगल। तो ए बी डी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एट डी विथ एंगल बी ए डी 30 डिग्री। तो यहाँ से ये दोनों देखिए, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी, और एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 60 डिग्री। ये एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी का सम कितना है, 60। यहाँ पे गिवन था कि एंगल ए कितना है, 60, और ये दोनों इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल बी ए डी आ गया कितना, 30 डिग्री, और इतना ही है एंगल सी ए डी, ये भी हो गया 30 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब यहाँ से हमें मिल गया ये 30 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री। तो कोई एक ट्रायंगल यहाँ से ले लें, तो यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। अब इन्होंने ए बी डी ले रखा है, ए बी डी। तो अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, तो अब ये अगर 30 डिग्री मेजर करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री के लिए जाएंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी डी लिया है, हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी बना रखा है, ए बी डी और ए बी डी, एक बार 60 डिग्री के लिए और एक बार 30 डिग्री के लिए सेपरेट बना दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे एज यू नो, फॉर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। सो लेट अस सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू 2a, यानी कि अब यहाँ पे इसको ये 2a और इसको मान लिया है 2a। तो अगर ये 2a है तो ये भी क्या होगा, 2a। और ये जो साइड था ट्रायंगल का BC साइड, BC तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये हो जाएगा a। देखिए ये पूरा है 2a, ये भी है 2a और ये पूरा भी है 2a। तो यहाँ से भी पता चला है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। तो
तो अब क्या है कि हमें ए डी फाइंड कर लेना है, ए डी, ताकि इसके लिए 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बनेगा और 30 डिग्री के लिए बेस बनेगा। तो ए डी फाइंड करने के लिए ए डी हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ये वाला साइड क्या होगा, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी कितना है 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा ए रूट 3, तो ये हमें मिल गया ए रूट 3। अच्छा, यही वाला ट्रायंगल ये भी है, हमने अलग अलग एंगल पे तो ले लिया ए रूट 3। तो अगर आप जाएंगे 60 डिग्री के लिए, मान लीजिए 60 डिग्री चाहिए, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 60 डिग्री के लिए, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस और ये है हाइपोटेनियस, क्योंकि अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड बेस और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस। तो साइन 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो रहा है, परपेंडिकुलर है ए रूट 3 और हाइपोटेनियस है 2a, ए से ए कैंसिल हो गया, तो साइन 60 कितना आ गया रूट 3 अपॉन 2। ऐसे ही जाएंगे कॉस 60 के लिए, तो कॉस 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है a अपॉन हाइपोटेनियस है 2a, ए से ए कैंसिल तो हो गया 1 अपॉन 2, साइन कॉस हो गया tan 60 के लिए जाएंगे अगर, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 60 डिग्री वाले में ए रूट 3 और बेस है ए से ए कैंसिल, ये कितना आ गया रूट 3। ऐसे ही वैल्यूज फाइंड करके एक टेबल बनाया गया है। tan के लिए हो गया, अगर आप चाहें तो cot के लिए जा सकते हैं, तो cot 60 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है a अपॉन परपेंडिकुलर है a रूट 3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि tan cot का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। और अब आ गए सेक, तो सेक 60 होगा, सेक 60 होता है जैसे यहाँ से देख लीजिए, सेक साइन कॉस टेन कॉट सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है 2a और बेस है a, तो सेक 60 हो जाएगा 2 कॉसेक 60, कॉसेक 60 होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है 2a और परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे जो दिया हुआ है a रूट 3, तो ये कट गया 2 अपॉन रूट 3। ऐसे करके 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड की गई है। अब ऐसे ही देख लेते हैं 30 डिग्री की, अगर साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 यानी कि अब एंगल ये हो गया, ये वाला साइन 30, तो इसके लिए हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन 30 होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है कितना a और हाइपोटेन्यूज है 2a, a से a कैंसिल आ गया 1 अपॉन 2, कॉस 30, कॉस 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से 30 के लिए बेस कितना है a रूट 3, a रूट 3 और हाइपोटेन्यूज है 2a, a से a कैंसिल हो गया, कितना गया रूट 3 अपॉन 2। ऐसे ही tan 30 निकाल लेंगे, cot 30, sec 30, cosec 30, ये सारी वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी। तो 60 और 30 के लिए वैल्यू कैसे आती है वो आपको पता चलेगा। अब यहाँ दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 एंड 90 डिग्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो यहाँ से अगर आप
एंगल ए लेना चाहते हैं, एंगल ए को जीरो बनाना चाहते हैं, तो एंगल ए को जीरो बनाने के लिए ए सी को ए बी के ऊपर लाई कराना पड़ेगा, यानी धीरे धीरे इसको ए बी के ऊपर लेकर चले आए। तो यहाँ से फॉर ज़ीरो डिग्री जो ये बी सी साइड है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, ताकि ये ज़ीरो एंगल होते होते ये बी सी ये बी सी यानी कि सी बी में मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू जीरो और ए सी इज इक्वल टू ए बी। ए सी किसके बराबर हो गया? ए बी के। और यहाँ पे आपका है, अगर एंगल ए को आप जीरो बना रहे हैं, 0 डिग्री, तो इसके लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखिएगा कि इस 0 डिग्री को, इसे अगर 0 डिग्री बना रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो यहाँ पे अगर आप 0 डिग्री लेंगे तो आपका परपेंडिकुलर जीरो हो जा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया जीरो और जो हाइपोटेनियस और बेस है वो इक्वल हो गए, यानी कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस। ये आ गया कहीं ना कहीं। तो अब हम यहाँ से इसको तो जीरो कर लिए, तो साइन जीरो की वैल्यू अगर रखना चाहें, साइन 0 डिग्री तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो आपका हो चुका है जीरो और हाइपोटेनियस जो भी आप साइड मानेंगे तो यहाँ पर रखेंगे हाइपोटेनियस कितना है, ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे ए बी रखें या ए सी रखें, तो जीरो अपॉन ए सी, तो साइन जीरो कितना आ जाएगा? जीरो, ये आ गया जीरो। कॉस जीरो देखिए, कॉस जीरो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गया है? बेस और हाइपोटेनियस दोनों हो गए हैं इक्वल, यानी कि देखिए बेस और हाइपोटेनियस इक्वल है, तो ए सी ए बी अपॉन ए सी, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। देखिए टेन जीरो अगर आप चाहें तो साइन जीरो अपन कॉस जीरो भी कर सकते हैं, साइन जीरो अपन कॉस जीरो भी टेन जीरो हो जाएगा। और अगर ऐसे रखना चाहते हैं तो टेन जीरो होता है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया है? जीरो और बेस है, तो बेस को अगर आप ए बी रखेंगे, जो भी ए माने या 2a माने, जो भी मानेंगे यहाँ पर रखेंगे अगर, तो जीरो ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? जीरो। ये हो गया जीरो, टेन जीरो जीरो हो गया। कॉट जीरो, कॉट जीरो को चाहे तो कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो रख सकते हैं, कॉस जीरो की वैल्यू अपॉन साइन जीरो की वैल्यू, या अगर कॉट कैसे निकालना चाहें तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ से हो गया है, बेस जो भी है ए बी है तो ए बी, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? जीरो, और जीरो नीचे तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ऐसे सेक कोसेक सब भी निकल जाएंगे। तो ये 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए हो गया। अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री के लिए आप चाह रहे हैं कि 90 डिग्री कैसे निकलेगा, तो फॉर 90 डिग्री आपको करना क्या पड़ेगा कि ये जो एंगल है, अभी आप इसको जीरो बनाए थे, अब आप इसको कितना बनाना चाहते हैं? 90, यानी कि 90 बनाना है तो इस एंगल को बढ़ाना पड़ेगा, और इस एंगल को बड़ा करने के लिए इस साइड को खींच के सीधा करना पड़ेगा, ताकि ये एंगल अगर इस पे आ जाएगा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री करने के चक्कर में जो ए बी है, ए बी वो क्या हो गया? जीरो। ये ए बी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये लाइन इस पे आ जाएगी तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये ए बी क्या था इस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए ए बी था बेस, यानी कि बेस हो गया जीरो, और ये जो हाइपोटेनियस था और ये जो परपेंडिकुलर था, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। और अगर आप इसको ए मानना चाहें तो मान सकते हैं कि ये साइड क्या है? ए है, या ए सी और बी सी ही रख सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम रखें कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप थीटा की वैल्यू चाहे जो रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही बनेगा।
तो ये हो गया साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है यहाँ से, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है AC, और दोनों क्या है आपस में इक्वल, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह हम रखते हैं BC अपॉन AC, और ये अगर दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, आ जाएगा 1, तो साइन 90 आ गया 1। अच्छा कॉस 90 चेक करते हैं। कॉस 90 और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पे, बेस बेस 0 हो गया है, तो 0 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आप AC रख लीजिए, और 0 ऊपर रहती क्या हो जाएगा 0, तो कॉस 90 कितना होता है 0। अच्छा साइन कॉस हो गया tan 90 को चेक करते हैं। tan 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 90 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से अगर आप रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है कितनी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो परपेंडिकुलर को अगर हम BC रखते हैं और बेस जो हमारा है वो हो गया है 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 है डिनोमिनेटर में, तो नॉट डिफाइंड। तो tan 90 आता है नॉट डिफाइंड। ऐसे करके cot 90, sec 90, cosec 90 सब यहीं से फाइंड हो जाएगा। ये बस जानने की ज़रूरत ये है, यहाँ देखिए कि अगर ये ट्रायंगल है, ये कोई ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो अगर इस एंगल को बड़ा करना है, तो इसे हम क्या करते जाएंगे, धीरे 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 ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे, फिर और पास लाएंगे, फिर और पास लाएंगे, तो ये वाली साइड 0 होती जा रही है, और देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जब ये साइड इस पे आ जाएगी तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये जो बेस वाला पार्ट है वो 0 हो गया, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। तो यहाँ से करके आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये सब चीज़ें, और ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल से आप चाहें तो घर पे बैठ के या तो इन नंबर को देख लीजिए, या वहाँ से कैसे आई है वैल्यू वो यहाँ से पता चल सकता है। बाकी ये टेबल रटना नहीं है, इस टेबल के लिए आपको याद रखना है सिर्फ साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 होता है 1 अपॉन, साइन 30 होता है 1/2, और साइन 45 होता है साइन एंगल 45, तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, 60 होता है √3/2, 90 होता है 1। तो अगर ये कॉस ए की वैल्यू आपको फाइंड है, मतलब ये याद है कि 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 इतना होता है, और 90 इतना होता है। तो देखिए कॉस के लिए जो साइन 90 होगा, जो साइन 90 होगा वो कॉस 0, और जो साइन 30 होगा वो इसका 60 होगा, और जो साइन 60 होगा वो इसका 30 होगा। देखिए यहाँ पे ये इधर से मैच कर रहा है, 0 90 से मैच कर रहा है, और ये इसका जो 45 है वो सेम 45 से, और इसका जो 60 है वो इसके 30 से मैच कर रहा है, और जो 90 है वो इसके 0 से मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए बस पलट देना है कि जो 90 है साइन 90 वो कॉस 0 होगा, आज जो साइन 60 है वो कॉस 30 होगा, जो 45 है वही 45 यहाँ भी होगा। तो ऐसे करके एक साइन ऊपर वाला याद करना है, नीचे ये कॉस ए के लिए उसका इनवर्स कर देना है। मतलब कि इनवर्स का मतलब ये है कि जो 90 है वो 0 और जो 30 है वो 60, ऐसे आपको याद कर लेना है। बाकी टेन कोसेक सेक टेन कॉट के लिए सब कुछ याद नहीं करना है। अगर आपको निकालना है टेन थीटा, तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि अगर आप चाहिए मान लीजिए कि टेन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 30 होता है √3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/√3। तो tan 60 कितना होता है देखिए, ये tan 30 कितना होता है 1/√3। ऐसे ही कोई वैल्यू फाइंड कर, कॉट की देख लीजिए, कॉट अगर हमें चाहिए 60 चाहिए तो हमें रखना पड़ेगा साइंस कॉस 60
अपॉन साइन 60, क्योंकि tan होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो कॉट होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, और साइन 60 होता है √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गई, ये कितना गया 1/√3। तो कॉस 60 देखिए, ये कॉट 60 है 1/√3। ऐसे करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको निकालना हो सेक 90 डिग्री, सेक 90, तो सेक का रिलेशन आपको पता है कि 1/cos होता है, तो cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो यानी कि 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर tan 90 आपको निकालना है, tan 90, तो ये हो जाएगा sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अच्छा, कोसेक के लिए अगर कोई चीज़ निकालनी हो, तो कोसेक मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री, और sin 60 होता है √3/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। और देखिए कोसेक 60 कितना होता है 2/√3। तो ऐसे करके आप एक साइन की वैल्यू को याद करके पूरा टेबल आप याद कर सकते हैं, और इस तरह से अगर आप फाइंड करेंगे नंबर, तो गलत होने के चांस कम रहेंगे। बाकी अगर आप रटे हैं तो वो गलती हो सकता है, क्योंकि जब एग्जाम का प्रेशर होगा तो नंबर इधर उधर हो जाएंगे और आपको याद नहीं आएगा जल्दी। तो ये भी एक तरीका आप अपने पास रखेंगे कि क्या करना है भाई, साइन और कॉस हमें याद है, बाकी tan के लिए साइन अपन कॉस कर देंगे, कॉट के लिए कॉस अपन साइन कर देंगे, कोसेक के लिए 1/sin कर देंगे, और सेक के लिए 1/cos कर देंगे, हो जाएगा। सिर्फ साइन और कॉस से ही ये सारी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है कि ABC इज अ राइट एंगल एट B। यहाँ B पे ये क्या है राइट एंगल है। AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB दिया हुआ है 30 डिग्री। तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। तो BC और AC को फाइंड करना है। तो हमारे पास तो यही है कि एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, एंगल और दो साइड का यूज होता है। कोई भी दो साइड, अगर मान लीजिए यहाँ से आप ले रहे हैं sin 30, तो ऐसा कोई एंगल लीजिएगा कि ये बनना है हाइपोटेन्यूज, और इसका अपोजिट ये बनना है परपेंडिकुलर, और ये है बेस। तो ऐसा मत ले लीजिए कि हाइपोटेन्यूस और बेस का रिलेशन है, तो क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस भी अननोन है और बेस भी अननोन है, तो नहीं फाइंड हो पाएगा। एक परपेंडिकुलर आए और उसके साथ चाहे बेस आए चाहे हाइपोटेनियस आए, एक साइड अननोन रहेगा तो फाइंड हो जाएगा। तो sin 30 अगर हम लें तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और हाइपोटेनियस है AC, और sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 5/AC। तो AC को अगर इधर भेज दें AC/2 इज इक्वल टू 5, तो ये 2 चला जाएगा 5 के साथ, तो AC इज इक्वल टू 5 इंटू 2। AC कितना आ गया 10। तो अगर हमें AC फाइंड हो गया, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लीजिए, उनके साथ बेस आ जाएगा। कि अगर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस नहीं या परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, कुछ भी नहीं, तो अगर हम यहाँ से लें cos 30 डिग्री, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस है हमारे पास, बेस को फाइंड करना है, और cos 30 होता है √3/2। तो बेस क्या है, बेस आया हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेनियस है 10। तो 10 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3/2 इज इक्वल टू BC। 2 से ये कट गया, तो BC आ गया हमारे पास 5√3। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। यहाँ पर राइट एंगल है, PQ दिया है 3 और PR दिया हुआ है 6। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। QPR ये एंगल और PRQ ये एंगल आपको डिटरमाइन करना है एंगल। तो अगर हम ये वाला एंगल लें, ये एंगल लें, तो इस एंगल के साथ कोई ऐसा नंबर लें कि ये और ये आ जाए, ये और
अगर हम यहाँ से लें कि साइन, देखिए साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है साइन, अगर साइन आर ले रहे हैं तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमें मिल गया 3 और हाइपोटेन्यूज मिल गया 6। अच्छा, आप कहेंगे साइन क्यों लिया, तो साइन इसलिए लिए कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और दोनों नोन है, क्योंकि वहाँ पे एंगल भी अननोन है और इस एंगल अननोन है उसके साथ एक और अननोन अगर ले लें हम बेस को, तो यहाँ पे दोनों अननोन हो जाएंगे और ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो साइन आर, तो साइन आर, क्योंकि हमें पता था कि साइन आर क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी दिया है और हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है। अगर साइन पी लेते हम, साइन पी ई, अगर एंगल पी लेते तो हम कुछ ऐसा, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि हम क्या लेते, कॉस पी लेते। तो साइन आर हो गया 3/6, यानी कि ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2। तो साइन आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 कितना होता है, साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, तो आर कितना आ गया 30। एक एंगल फाइंड हो गया। तो ये दूसरा एंगल तो फाइंड हो ही सकता है क्योंकि ये 90 है और ये 30 है। तो 90 + 30 हो गया 120 और तीनों का सम होता है 180। तो 120 जब ये दो हो गए तो ये आराम से 60 डिग्री होगा। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पे एंगल पी लें, पी लेंगे तो पी के लिए अब ये साइड हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या दिया हुआ है, बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से कौन सा रिलेशन होता है, कॉस, यानी कि कॉस पी अगर लें तो कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस पी बेस कितना दिया हुआ है 3 और हाइपोटेन्यूज है 6। तो ये हो जाएगा 1/2। तो कॉस पी इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस पी, और कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 30 तो कॉस 60। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और पी कितना आ गया 60। ये 60 आ गया, ये 30 आ गया और ये 90। अब इन तीनों का सम करेंगे तो 180 हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 8 में दिया हुआ है इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है ना 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 के बराबर या उससे कम होना है, और इसमें एंगल a एंगल b से बड़ा है, ये भी चीज़ हो। तो अब यहाँ से हमें दिख रहा है, अब बोल रहे हैं फाइंड a एंड b। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस b, और इसको मान लीजिए फर्स्ट। यहाँ से देखिए कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब यहाँ से a की वैल्यू फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू यानी कि 30 प्लस b को a की जगह पर रख दें और प्लस b इज इक्वल टू 60। तो 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 60 हो गया। तो 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30। तो अब यहाँ से 2b इज इक्वल टू 30, तो b इज इक्वल टू 30/2 कितना हो जाएगा 15। तो अब देखिए यहाँ से a प्लस बी का मतलब a है हमारे पास 6a, देखिए ये है b 15। तो a यहाँ से फाइंड कर लें,
ए दिया हुआ है 30 प्लस बी, तो ए निकल आया 30 प्लस बी कितना है 15, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 90 के बराबर या उससे छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो ए प्लस बी यानी कि ए है 45 और प्लस बी है 15, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई कितनी 60 डिग्री। और यहाँ आपको दिख रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है, क्योंकि ए 45 है और बी 15, तो ये ठीक है, हो गया। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, ए की जगह पर रखिए 45 और बी की जगह पर रखिए 15, और 45 में से 15 जाएगा तो ये कितना जाएगा साइन 30, साइन 30 1/2 होता है। और यहाँ देखिए ए की जगह में 45 और बी की जगह में 15, तो ये ए प्लस बी यानी कि 60 हो जाएगा, और cos 60 भी कितना होता है 1/2।